ओके गाइस, एक दफ़ा फिर से आपके सामने मौजूद हैदर अली ख़ान। पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया बीकॉम की, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बीकॉम के हवाले से थी, बिज़नेस लॉ के हवाले से थी। और अब दोबारा से जो है वो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जो है वो वीडियो बनाएं और इस तरीके की और वीडियो जो हैं हमें जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत से लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया कि हमें अच्छी लगी, हमारा कल पेपर था, बहुत हेल्प हो गई। इंडिया पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं उन लोगों ने, वो मैं वीडियो आपको इस लिंक के नीचे दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही वो लोगों के लिए। तो दोबारा से इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ताकि जो है वो दोबारा हेल्प हो जाए। इस बार जो मेरे हाथ में बुक मौजूद है वो बिज़नेस मैनेजमेंट की है। अगर ये वीडियो आपने फुल देख ली और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी आपने जो है वो ऑब्ज़र्व कर लिया कि किस तरीके से जो है वो बिज़नेस लॉ और मैनेजमेंट और जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर पास करने हैं आपने, तो अगर ये 4-5 टिप्स जो है वो आपने अपने माइंड में रखी पेपर के दौरान, तो आपका जो कोई सा भी पेपर है थ्योरी का वो आराम से पास कर सकते हैं आप। तो अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, तो जब मैं पेपर के लिए याद करता था और प्रैक्टिस करता था, थ्योरी रिवाइज करता था, तो मेरे पास इतने बंडल्स होते थे पेजेस के, खाली पेजेस के। तो जो भी वर्ड्स होते थे मुझे बुक्स में समझ में नहीं आते थे। बुक पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं गूगल से सर्चिंग कर रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा वर्ड आता था मेरे सामने जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो मैं उसको फ़ौरन से नीचे लिख देता था और उसकी एक लिस्ट बना लेता था। और फिर जब मैं अपनी रिवीजन, उसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता था वर्ड्स को, और फिर उन वर्ड्स को जो है उनके मीनिंग्स निकाल के, उर्दू मीनिंग्स निकाल के, हिंदी मीनिंग्स निकाल के, उन इंग्लिश वर्ड्स के बिल्कुल नीचे जो है वो बिल्कुल बराबर में जो है वो मैं लिख देता था। इसी तरीके से मैंने इतने बंडल्स क्रिएट कर लिए और इतने सारे वर्ड्स थे मेरे पास, जो कि मेरे माइंड में तो नहीं रहे पेपर के दौरान, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपने इतने बंडल्स जमा कर लिए हैं और इतने वर्ड्स आपके पास हैं, इतने बंडल्स और इतने रेंज ऑफ वर्ड्स आपके पास हैं, तो उसमें ऐसा होता था मेरे साथ कि वही वर्ड्स जो हैं उनमें से 8, 9, 10, 11 वर्ड्स जो हैं वो मेरे एग्ज़ाम्स में चले जाते थे, मतलब एग्ज़ाम्स में याद आ जाते थे, तो मैं थ्योरी में लिख देता था। बिज़नेस लॉ का पेपर मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया। जितने भी थियोरेटिकल, ये पता नहीं बोला नहीं आ रहा ये वाला वर्ड, अच्छा, थ्योरी वाले सब्जेक्ट जो हैं वो जितने भी, मैंने मम्बल कर रहा हूँ वर्ड्स, तो जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है मैंने अपना ये स्ट्रेटजी अपनाई और सारे फर्स्ट टाइम में निकले एक्सेप्ट ITB एंड मैनेजमेंट। आई डोंट नो व्हाई कि वो मेरे पेपर क्लियर नहीं हुए, क्योंकि मैंने 100% दिया था उस पर। लेकिन जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं मेरे, वो सारे मैंने क्लियर किए फर्स्ट टाइम में, इंक्लूडिंग बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स पार्ट 1, इकोनॉमिक्स पार्ट 2, और कौन से हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन के अलावा था एक कोई, बाद में बताऊंगा। तो इसी तरीके से जो है वो, अगर मैं बंडल्स ऑफ वर्ड्स आपको बताऊं, तो ये मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, मेरे पास एक ये अपना फ़ाइल मौजूद है जिसके अंदर बंडल्स ऑफ वर्ड्स हैं मेरे पास, जो मैंने जो है वो राइट डाउन किए हुए थे, और इनमें से जो है मैं इस्तेमाल करता रहता था पेपर के दौरान। ये मैनेजमेंट की बुक है। 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये मैंने एक चीज़ मैंने आपको बता दी, दूसरी चीज़ ये कि इम्पोर्टेंस सारे सब्जेक्ट्स के, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस लॉ। देखिए, इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ आपको। आप अगर बेसिक नेचर पता चले ना, अगर आपको मैनेजमेंट का बेसिक नेचर आपको पता चले, तो ये न्यू मैनेजमेंट की बुक है। तो इसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि मैनेजमेंट, देखें इसकी डेप्थ में जाएं, वर्ड्स की डेप्थ में जाएं। मैनेजमेंट का वर्ड है मैनेज करना, तो इसकी बेसिक को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपका पेपर जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इसी बेसिक वर्ड को लेकर पूरे पेपर के अंदर आपने सॉल्व करने हैं थ्योरी, जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बंडल ऑफ वर्ड्स बता देता हूँ।
लेकिन जैसे कि एक होता है ना मुश्किल वर्ड्स होते हैं, मुश्किल तो वो आपने अगर बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं वो अगर आपने अपने पेपर में आप डाले चले जा रहे हैं लाइक असिस्टेंस, सही है। इसके अलावा कन्फिस्केट, जिसका मतलब होता है जब्त कर लेना, और रेलोकेट हो गया आपका वर्ड। इसके अलावा आपके फ्रेजेस हो गए, बड़े बड़े फ्रेजेस अगर आपने अपने उसमें डालने शुरू कर दिए बिजनेस लॉ के पेपर में तो अच्छा हो जाएगा आपका पेपर। फ्रेजेस आप याद करें, फ्रेजेस आप गूगल पे सर्च करें, बिजनेस वर्ड्स आप सर्च करें, फ्रेजेस ऑफ बिजनेस सर्च करें, तो टन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा कुछ वर्ड्स, अच्छा मैं आपको एक टिप बताता हूँ, और ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल हॉनेस्ट मैं आपको ओपिनियन बता रहा हूँ, अपना ब्लंट ओपिनियन बता रहा हूँ। वो ये कि देखें, आप बहुत सारे वर्ड्स देख रहे हैं गूगल पे, आप सारे वर्ड्स देख रहे हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स होते हैं बड़े कैची होते हैं, फ्रेजेस या वर्ड्स कुछ कैची होते हैं जो आपके मतलब के होते हैं। मेरे लिए कुछ और कैची होंगे, आपके लिए कुछ और कैची होंगे। तो जो कैची वर्ड्स हैं आपके मुताबिक, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जो है आपने 5-6 अगर कैची वर्ड्स जो हैं आपके, वो आपने जो है ले लिए अगर, तो उससे होगा क्या कि आप अगर उसको याद भी नहीं करेंगे ना तो आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि वो कैची हैं आपके लिए। जैसे कि एक वर्ड, एक फ्रेज़ था जो मैंने बहुत इस्तेमाल किया अपने पेपर्स में। जैसे मैनेजमेंट का पेपर है तो उसमें भी एक दफ़ा इस्तेमाल किया, बिज़नेस लॉ का पेपर है तो उसमें भी एक दफ़ा इस्तेमाल किया, बिज़नेस कम्युनिकेशन का पेपर है तो उसमें भी इस्तेमाल किया। मतलब लेकिन ऐसा नहीं कि अंधाधुंध में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी एक वो होता है, मतलब आपको जहाँ फ़िक्स हो रहा है ना वो, उसको वहाँ फ़िक्स करें। उसको अंधाधुंध अगर आपने फ़िक्स किया तो जो है वो आप पकड़े जाओगे, मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है गाइस कि कैची वर्ड्स जो हैं वो अपने आप आपको याद रह जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको और बताता हूँ, लिस्ट बताता हूँ, डिपॉजिट। और हाँ, दूसरा ये कि देखें, आपको एक सीरियसली मैं बात बताऊँ ना, हम ग्रामर यूज़ कर लेते हैं कभी कभार। देखें, ग्रामर और बिजनेस वर्ड्स, बिजनेस की ग्रामर अलग होती है और उसकी ग्रामर जो है वो जो बेसिक ग्रामर होती है वो अलग होती है। तो करना ये है कि दोनों ग्रामर्स को समझ लेना है। आप सर्च करें गूगल के ऊपर, दोबारा से मैं बोलूँगा क्योंकि सारी चीज़ें इधर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वैसे भी लेंदी हो गई है, 7 मिनट के ऊपर चली गई है वीडियो, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और ये हेल्प कर रही होगी आपको वीडियो। तो करना क्या है आपने कि ये जितने भी देखें, एक होता है टाइकून बिजनेस का एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन को आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बिजनेसमैन को आप टाइकून कहते हैं, TYCOON। तो इस तरीके के वर्ड्स अगर आपने इस्तेमाल करते रहे पेपर के अंदर, इंश्योर करवाना और प्रॉपर्टी डेवलपर, ग्लोबलाइजेशन, स्वीट हार्ट डील, ये फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं। फिगर आउट, डेडलाइंस, साइन ऑफ, रैप अप, इस तरीके से वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे। कैश सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, टू कीप द इकोनॉमिक इंजन रनिंग, टू कीप द इकोनॉमिक इंजन रनिंग, ये मैंने फ्रेज़ बहुत इस्तेमाल किया था हर पेपर में, बिज़नेस के हर पेपर में, बीकॉम के हर पेपर में मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, टू कीप द इकोनॉमिक इंजन रनिंग। ये फ्रेज़ मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से जो ये कैची फ्रेज़ है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे माइंड के हिसाब से ये कैची फ्रेज़ है, तो मैंने ये इस्तेमाल किया था अपने बिज़नेस के पेपर के अंदर। इसी तरीके से आप अगर सर्च करेंगे तो इससे भी अच्छे आपको टू गिविंग अ ग्रीन लाइट यानी एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद, मतलब एक पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिल रहा है, सामने वाली कंपनी जो है वो आपको एक्सेप्ट कर रही है, तो वो आपको ग्रीन लाइट दे रही है। दैट कंपनी इज़ गिविंग अ ग्रीन लाइट टू योर कंपनी। तो ये भी फ्रेज़ आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस की लैंग्वेज के अंदर, बिज़नेस के पेपर के अंदर।